नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। आजकल सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट कर देना कितना ज्यादा आसान हो गया है। हम पोस्ट करने से पहले हम ये नहीं सोचते हैं कि हम किसके बारे में और क्या पोस्ट कर रहे हैं, जिसके बाद हम खुद को मुसीबत में डाल देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है इलाहाबाद में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के कई गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है और इसके साथ ही एक टिप्पणी की है कि आजकल अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसके साथ ही कोई भी अनगल बयान करना एक फैशन बन चुका है। संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी पोस्ट कर देना अब फैशन बन चुका है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच जब तनावपूर्ण स्थिति थी, उस दौरान इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लेफ्टिनेंट व्योमिका सिंह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, पोस्ट किए थे और राजनाथ सिंह को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी और पोस्ट की थी, जिसके बाद लोग काफी ज्यादा भड़क गए थे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। अब जब सुनवाई हुई है तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जमानत देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है इस तरीके से आप कुछ भी सोशल मीडिया पर किसी के लिए भी पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यह भी दंडनीय अपराध है। आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सोशल मीडिया में कुछ भी भड़ास नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये माहौल भी खराब करता है और लोगों के बीच में नफरत भी फैलाता है। हाईकोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा वो हम आपको बता देते हैं और इसके साथ ही क्या है वो पूरा मामला आपको समझाते हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी को जमानत देने से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने कहा है कि संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसे कृत्य तक सीमित नहीं है जो उच्च गणमान्य व्यक्तियों का अपमान तथा नागरिकों के बीच वैमनस्य पैदा करते हैं। न्यायमूर्ति देशवाल ने कहा कि उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाकर ऐसी सामग्री पोस्ट करना जो लोगों के बीच नफरत घृणा पैदा करती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़ में सोशल मीडिया पर दुरुपयोग करना कुछ लोगों के या फिर कुछ समूहों के लिए ये एक फैशन बन चुका है। कोर्ट का कहना है कि यद्यपि हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री, भारतीय सेना और उसके अधिकारियों के प्रति असम्मानजनक वीडियो और अन्य पोस्ट करने की अनुमति नहीं देती, जो एक ओर तो भारत के लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करता है और दूसरी ओर अलगाववाद को बढ़ावा भी देता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस पोस्ट से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। पोस्ट क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट कर देना इतना आसान है। जिस समय में भारत सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था और इसके साथ ही जिस समय भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जब पाकिस्तान ने भारत में घुसकर आतंकवादियों ने निर्मम मासूम लोगों की निर्मम हत्या की थी, उनके खिलाफ लड़ाई जंग भारतीय सेना लड़ रहे थे, उस दौरान इस तरीके से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, पोस्ट करना, भारतीय सेना के लिए पोस्ट करना, भारत के प्रधानमंत्री के लिए पोस्ट करना कितना सही है? क्या ये इतना आसान है? क्या लोगों के मन में बिल्कुल भी डर या भय नहीं है? क्या संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोग कुछ भी करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं कि इस व्यक्ति ने किसके खिलाफ क्या और कैसे पोस्ट किए थे। बता दें कि पोस्ट में यह उल्लेख किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी मिसाइल से खुद को बचाने के लिए भाग रहे हैं। आरोपित ने एक अन्य पोस्ट में पाकिस्तान वायुसेना जिंदाबाद लिखा था और इसमें भारतीय विमान को पाकिस्तानी विमान द्वारा नष्ट करते हुए भी दिखाया गया था।
इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गधे के बगल में चल रहे, ये वीडियो भी उसने बनाया था जो एक विमान वाली गाड़ी चला रहा था और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान से माफी मांगते हुए भी दिखाया गया था। आगे ये भी दिखाया गया कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ बैठी हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ अन्य आपत्तिजनक पोस्ट भी किए थे। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि यह पोस्ट फॉरवर्डेड है, ये पोस्ट उस व्यक्ति के लिए नहीं है, उस व्यक्ति की तरफ से नहीं किए गए हैं। उसका बचाव करने की भी कोशिश की गई, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा और बिल्कुल भी इसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि मुकदमे से जुड़े तथ्यों के अनुसार आरोपित अशरफ खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 और 197 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अशरफ आपको बता दें कि हाथरस का रहने वाला था और उसके खिलाफ उससे जब कार्रवाई की गई तो बचाव दल ने ये कहा कि ये उसने नहीं पोस्ट किया है, वो फॉरवर्डेड था, किसी ने उसके फोन से पोस्ट कर लिया है, ये उसने बिल्कुल भी नहीं किया, ये उसके साथ उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जांच में उसी के फोन से इस तरीके के वीडियोस भी पाए गए हैं, उसके सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट से ये वीडियो को पोस्ट भी किया गया है, तो ऐसे में ये फॉरवर्डेड कैसे हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि संविधान के नाम पर इस तरीके की जो भी आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, देश के गणमान्य लोगों के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, गलत पोस्ट किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए अशरफ को बख्शा नहीं जाएगा। अशरफ को इस मामले में जमानत फिलहाल नहीं दी गई है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि अगर इस तरीके से किसी भी अकाउंट से कोई भी तरीके की कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, वीडियो पोस्ट किए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक लाइन होनी चाहिए, सोशल मीडिया लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन उसी सोशल मीडिया से अगर हम अपने देश के खिलाफ, अपने देश के सर्वोच्च नागरिकों के खिलाफ पोस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है एक्शन लेना तो तय है। जिस दौरान भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उस दौरान इस तरीके के कुछ व्यक्ति इस तरीके की टिप्पणी कर रहे थे हमारे भारतीय सेना के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो दिन रात एक करके हमें इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। उस दौरान इस तरीके की बयानबाजी कुछ इस तरीके के लोगों की तरफ से किया जा रहा था, जिनके खिलाफ अब सख्त कदम उठाया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ा सवाल कि क्या ये कदम काफी है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत तो दे दी है, लेकिन ऐसे देश के कोने में बैठे कई लोग हैं जो इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और गणमान्य लोगों के खिलाफ इस तरीके की भ्रामक खबरें भी फैलाते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन इस पर सख्त कदम भी उठना चाहिए। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।